मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, परंतु आज ब्रिज में हमें जो देखने को मिल रहा है, उसे देखकर मन बहुत व्यथित है। मैं उन सभी आने वाले श्रद्धालुओं से, जो भी लोग यहाँ ब्रिज के मंदिरों में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनसे मेरा केवल इतना एक प्रश्न है कि जब आप घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जब आप मंदिर जाने के लिए गाड़ियों में बैठते हैं और घंटे-घंटे भर, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जाम में फंसे रहते हैं, क्या तब आपको याद नहीं आता है कि हमें इसके विषय में भी कुछ कहना चाहिए? बरसाना में रोपवे बना हुआ है, 2-2 3-3 घंटे की लाइन लगती है गर्मी में, उसमें बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं। तो क्या तब याद नहीं आता है, ये तो नई योजना है, रोपवे तो अभी बना है। क्या तब याद नहीं आता है कि इसका भी हमें कुछ करना चाहिए, इसके लिए भी कुछ कहना चाहिए? लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही वहां सबकी भावनाएं आहत होने लग जाती। 2-2 3-3 घंटे जाम में फंस के आ रहे हैं, उसके लिए किसी को कुछ नहीं बोलना है। लेकिन मंदिर में घुसते ही यदि लाइन में लगना पड़ जाए या भीड़ में श्रद्धालुओं के बीच में रहना पड़ जाए, उससे सबको दिक्कत होने लग जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों? उसके लिए बोलने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, उसकी वीडियोग्राफी करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं। लेकिन मंदिर जाने से पहले जो जाम लगता है, जो अव्यवस्थाएं हैं, रास्ते बने हुए नहीं हैं, उनके विषय में कौन बोलेगा? वीआईपी कल्चर आजकल बहुत वायरल हो रहा है। वीआईपी कल्चर। अच्छा, वीआईपी बनना किसे है? क्या मंदिर का, किसी भी मंदिर का कोई भी सेवायत गोस्वामी आपको जबरदस्ती हाथ पकड़कर कह रहा है कि आइए आपको वीआईपी कराते हैं? किसी भी सेवायत गोस्वामी का आप बताएं। यदि ऐसा है तो जरूर उसका कोई फोटो वीडियो आपके पास होगा, यदि ऐसा किसी ने किया है। वहां जाके सबको वीआईपी बनना है। क्या आपको लगता है कि ठाकुर जी श्री जी कृपा करेंगे? श्री जी, ठाकुर जी वहां विराजमान हैं, उनसे बड़ा वीआईपी कोई है? नहीं। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपना अपना भाव है। अब मेरा प्रश्न आता है कि ब्रिज के लिए, ब्रिज मंडल के लिए ऐसा क्या हुआ है कि जिससे ब्रजवासियों का मंगल हुआ हो, जो यहाँ रह रहे ब्रजवासी हैं उनका मंगल हुआ हो? क्या अच्छी सड़कें आज हमको देखने को मिलती हैं? एक बेसिक सी चीज ले लेते हैं, क्या आज लाइट ब्रजवासियों के लिए अच्छी आ रही है? उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उस पर कोई नहीं बोलता। क्या सड़कें अच्छी मिल रही हैं? उस पर कोई नहीं बोलता। क्या पानी अच्छा मिल रहा है? उस पर भी कोई नहीं बोलता। यदि किसी ब्रजवासी के घर में कोई इमरजेंसी घटना घटित हो जाए, तो वह व्यक्ति अपने उस परिवार के सदस्य को लेकर इतना जाम है कि वो निकल नहीं सकता है। क्या इसके विषय में कोई किसी ने सोचा? केवल और केवल बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सुविधाएं हो रही हैं। क्या स्थानीय लोगों का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है? क्या इन ब्रजवासियों का यहाँ कोई महत्व नहीं है जो यहाँ रह रहे हैं? क्या इनके लिए किसी की कोई संवेदना नहीं है कि इनके लिए भी कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए? ब्रिज मंडल में कोई ऐसा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए कि यदि कोई इमरजेंसी किसी के परिवार में आ जाए तो वो वहां जाके कर सके। कहाँ भगना पड़ता है? दिल्ली की तरफ, फरीदाबाद की तरफ भगना पड़ता है इधर के लोगों को। क्या कोई ऐसा अच्छा कॉलेज है सरकार की तरफ से जहाँ एक अच्छी शिक्षा लोगों को मिल रही हो? प्राइमरी कॉलेज हो, स्कूलों का हाल आप देख लीजिए, यहाँ क्या है? ब्रज के सभी, कोई बोलने वाला नहीं है। केवल कहाँ सबकी नजर है कि मंदिर में इतना पैसा आ रहा है, उसका क्या होगा?
क्या कोई ज़बरदस्ती छीन रहा है श्रद्धालुओं से पैसा मंदिरों में? क्या ऐसा है? कोई श्रद्धालु कह सकता है कि हमसे ज़बरदस्ती पैसा लिया गया, हमसे ज़बरदस्ती पैसा छीना गया मंदिर के अंदर? मैं तो कहता हूँ कि मंदिरों में पैसा देना ही बंद कर दीजिए। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल मत दीजिए, दर्शन कीजिए और आ जाइए। मंदिरों में एक पैसा आप लोग मत दीजिए, क्यों देते हैं? उसी की वजह से तो ये सबसे जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं कि ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपना जो बात है वो आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, कि ऐसा क्यों? क्या यहाँ रहने वाले ब्रजवासियों के मंगल के लिए सरकार को कुछ सोचना नहीं चाहिए? आज हमें भी हमारे भी पिताजी हार्ट पेशेंट हैं, हमारे घर से निकलने के लिए हमें 2 घंटे चाहिए। क्या इसकी व्यवस्था किसी ने की? अतिक्रमण हो रहा है, क्या इसकी व्यवस्था किसी ने की? आप चाहे मंदिर के किसी भी रास्ते से जाएँ, आपको हमेशा अतिक्रमण आपको मिलेगा। क्या इसके विषय में कोई सोचता है? एक बार आते हैं, हटा जाते हैं, पीछे से फिर से वही दुकानें लग जाती हैं और अतिक्रमण होता है। मैं इसीलिए बोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कोई ध्यान देते-देते भी नहीं देता है, क्योंकि वहाँ से उनका कुछ बँधा हुआ है कि अगर यहाँ हमने कुछ किया तो यहाँ से आना बंद हो जाएगा। ब्रजवासियों के मंगल की कौन सोचेगा? कौन? हमारे ठाकुर जी, हमारी श्री जी। आप सोचिए ना सोचिए, हम तो रूखी-सूखी जैसी हैं, श्री ठाकुर जी की कृपा से अपने मंगल में हैं। लेकिन 2-2 3-3 घंटे, 4-4 घंटे जाम में फँसने के बाद उनको मंदिरों में दिक्कत होने लगती है बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को, तो ये कहाँ तक ठीक है? क्या जब जाम में फँसते हैं तब दिक्कत नहीं होती? तब याद नहीं आती कि ये जाम के लिए कुछ करना चाहिए, कि ये गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जानी चाहिए? पहले लोग यात्रा करते थे, तो शरीर को बहुत कष्ट देकर यात्रा करते थे और उनका भाव ये रहता था कि जब तक इस शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तब तक ये यात्रा सफल नहीं होगी। आज सबको आराम चाहिए। महाराज यदि गाड़ी में बैठ के ही दर्शन की व्यवस्था हो जाए ना कि गाड़ियाँ मंदिर के आगे से निकलने लगी और बैठे-बैठे दर्शन हो जाए, सभी तैयार हैं। आज अपने शरीर को कोई कष्ट तक देना नहीं चाहता है। इसलिए व्यवस्थाएँ और भी हैं, उनको भी सुधारा जाए। अतिक्रमण हो रहा है, उसको हटाया जाए। ये बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल, बड़े-बड़े कॉलेज यहाँ बनवाए जाएँ। क्या किया? यहाँ एक लाइट की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। केवल और केवल एक ही व्यवस्था में सब श्रद्धालुओं की व्यवस्था। क्या यहाँ रहने वाले ब्रजवासी आपके नहीं हैं? क्या वह आपके प्रदेश में नहीं हैं? क्या यह ब्रजमंडल इस प्रदेश से बाहर है या ये भारतवर्ष की भूमि से बाहर है? यहाँ की व्यवस्था कौन देखेगा? कल की बात है, कल रोपवे पर 3-3 घंटे लंबी लाइन लगी हुई थी। धूप में लोग खड़े थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनकी व्यवस्था कौन? ये तो आपका नया शुरू हुआ है, तब भी आपसे व्यवस्था बनने में नहीं आ रही है। वहाँ लोगों को दिक्कत नहीं होती है, मंदिर में घुसते ही लोगों को दिक्कत हो जाती है कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। पता नहीं क्यों, क्या मानसिकता है लोगों की? भैयाओ, सबको सुधरना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आप कितना भी कैसी भी व्यवस्था, कैसा भी इंतज़ाम आप कर लीजिए, कोई भी फ़ायदा उसका नहीं है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत लोगों को हो सकता है मेरी भाषा से, मेरे शब्दों से कष्ट हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा माँगता हूँ। राधे, राधे।